जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार आप सभी साथियों का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु सेंटर में। साथियों, आज है 24 दिसंबर 2024 के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे उन्हें हम आप सभी साथियों तक शेयर कर रहे हैं। आप सभी साथी इस सेशन को पूरा देखिएगा। अगर पसंद आए तो एक लाइक अवश्य करिएगा। साथियों, आपके एक लाइक से हम और अधिक मोटिवेट होंगे और आप सभी साथियों के लिए निरंतर वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे। ठीक है साथियों, सेशन स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया गया? 16 दिसंबर, 15 दिसंबर, 22 दिसंबर या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा 22 दिसंबर। हाल ही में 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया गया। साथियों, हर साल 22 दिसंबर के दिन राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस गणित के महान विद्वान श्रीनिवास रामानुजन की याद में मनाया जाता है। अगर दूसरी भाषा में कहें तो इस दिन को भारत के महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। रामानुजन का जन्म साथियों 22 दिसंबर 1887 को तमिलनाडु के इरोड जिले में हुआ था। साथियों, अब बात आई है महत्वपूर्ण दिवस वाली, तो आइए देख लेते हैं इस मंथ के अभी तक जितने भी महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं। साथियों, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया गया। 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया गया। 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया गया और 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया गया। साथियों, 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया गया। साथियों, विश्व मृदा दिवस 2024 की जो थीम है वो है मिट्टी की देखभाल, मापें, निगरानी करें और प्रबंध करें। 6 दिसंबर को साथियों सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया गया। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय नरसंहार पीड़ित स्मरण और रोकथाम दिवस मनाया गया। साथियों, 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया गया। 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया गया और 12 दिसंबर को साथियों अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस मनाया गया। 13 दिसंबर को विजय दिवस मनाया गया और 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया गया। साथियों, 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस और साथ में विश्व बास्केटबॉल दिवस मनाया गया। साथियों, ये महत्वपूर्ण दिवस वाले फैक्ट थे। अगर आप सभी साथी हमारे करंट अफेयर सेशन से जुड़े रहेंगे तो दिवस वाले प्रश्न आपको अपने आप याद हो जाएंगे, क्योंकि हम प्रतिदिन इसका रिवीजन कराते रहेंगे। साथियों, दिवस वाले प्रश्न एग्जाम में 1 या 2 नंबर के किसी न किसी रूप में हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इसे इग्नोर ना करें, इसे तैयार करते हुए चलें। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में भारत ने कहाँ पहला मधुमेह बैंक शुरू किया? लखनऊ, इंदौर, चेन्नई या तिरुवनंतपुरम? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, चेन्नई। हाल ही में साथियों भारत का पहला डायबिटीज बायो बैंक चेन्नई में स्थापित किया गया, जो भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी आईसीएमआर और मद्रास डायबिटीज रिसर्च फाउंडेशन यानी एमडीआरएफ के बीच सहयोग का परिणाम है। साथियों, यह बायो बैंक जो वैज्ञानिक अनुसंधान को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण कदम है। डायबिटीज, इसके कारणों, भिन्नताओं और संबंधित विकारों का अध्ययन करने के लिए जैविक नमूने एकत्रित, संसाधित, संग्रहित और वितरित करेगा, जिससे वैश्विक स्वास्थ्य अनुसंधान में योगदान मिलेगा। महत्वपूर्ण है साथियों, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ? मोल्दोवा, बारमूडा, जमैका या कुवैत? साथियों, सही उत्तर होगा हाल ही में मोल्दोवा 16 दिसंबर को आधिकारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी आईएसए का सदस्य बन गया है। साथियों, जैसा कि भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने घोषणा की है, यह समझौता नई दिल्ली में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और मोल्दोवा के उप प्रधानमंत्री मिहाई पापसोई द्वारा हस्ताक्षरित किया गया। साथियों, इस साझेदारी का उद्देश्य है कि वैश्विक स्तर पर स्वच्छ ऊर्जा और स्थिरता को बढ़ावा देना है। साथियों, बात आई है मोल्दोवा की, तो आइए देख लेते हैं मोल्दोवा के बारे में। मोल्दोवा जिसकी राजधानी है चिशिनाउ, मुद्रा है मोल्दोवेन ल्यू, कार्यकारी राष्ट्रपति हैं साथियों मिहाई गिम्पू, प्रधानमंत्री हैं क्लाद फिलात। साथियों, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन 2015 में फ्रांस और भारत ने मिलकर इसको शुरू किया है। साथियों,
और इसका जो हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय है गुरुग्राम हरियाणा में है। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश 2025 से भारत को मुक्त वीजा देने की योजना बना रहा है? फ्रांस, रूस, अमेरिका या जापान? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, रूस। हाल ही में साथियों मार्च 2025 से वीजा आवश्यकताओं को सुलभ बनाने के लिए द्विपक्षीय चर्चा के बाद भारतीय पर्यटक रूस की वीजा मुक्त यात्रा कर सकते हैं। मॉस्को में 2024 की पहली छमाही में भारतीय आगंतुकों की संख्या में 1.5 गुना वृद्धि देखी गई है, जिसमें 28,500 यात्री मुख्य रूप से व्यवसाय या काम के लिए आए हैं। मॉस्को के लिए साथियों भारत एक प्राथमिकता वाला बाजार है, जहां 2023 में 60,000 से अधिक आगंतुक आएंगे और 2022 से 26% की वृद्धि हुई है। महत्वपूर्ण है साथियों, रूस की कैपिटल है मॉस्को। रूस की साथियों संसद का क्या नाम है? ड्यूमा। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में 2024 के लिए ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना गया? हाल ही में 2024 के लिए ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना गया? ब्रेन रोट, कोलिंस, डेम्योर या एनी सर्टिफिकेशन? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ब्रेन रोट। हाल ही में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने 2024 के लिए ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में ब्रेन रोट की घोषणा की है। साथियों बाकी कैम्ब्रिज डिक्शनरी के 2024 के वर्ड ऑफ द ईयर में मैनिफेस्ट का नाम शामिल किया गया है। ब्रैड को कोलिंस का 2024 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है। डिक्शनरी.com के 2024 के वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में डेम्योर को चुना गया है। शब्द एनिसिटिफिकेशन को मैक्वेरी डिक्शनरी का वर्ष का शब्द घोषित किया गया है। ये सारे फैक्ट महत्वपूर्ण है साथियों, ध्यान दीजिएगा, याद कर लीजिएगा, एग्जाम में यहाँ से प्रश्न अवश्य बनेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किसे चेस्ता कोचर गुड सेमिरिटन अवार्ड से सम्मानित किया गया? सूरज प्रकाश वैद, अभय सिंह, आस्कावा या इनमें से कोई नहीं? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सूरज प्रकाश वैद को हाल ही में चेस्ता कोचर गुड सेमेरिटन अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है साथियों, ISSF जूनियर विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया या बांग्लादेश? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, भारत। साथियों भारत में हर साल 22 दिसंबर के दिन को साथियों फैक्ट गलत है। ISSF साथियों जूनियर विश्व कप 2025 की जो मेजबानी है वो भारत देश करेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में SBI का नया प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया? राम मोहन राव, रजनीश कुमार, संजीव खन्ना या इनमें से कोई नहीं? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, राम मोहन राव अमारा। साथियों भारत सरकार ने राम मोहन राव अमारा को 3 साल की अवधि के लिए भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति को साथियों कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने मंजूरी दे दी थी और वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो की सिफारिश के बाद यह नियुक्ति की गई है। अमारा CS शेट्टी द्वारा पहले संभाले गए पद को संभालेंगे। कौन संभालेगा? राम मोहन राव अमारा। साथियों SBI जिसकी स्थापना 1955 ईस्वी को हुई थी, जो मुख्यालय है साथियों मुंबई यानी महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में हॉकी में महिला जूनियर एशिया कप 2024 किसने जीता? भारत, चीन, श्रीलंका या इनमें से कोई नहीं? हाल ही में हॉकी में महिला जूनियर एशिया कप 2024 किसने जीता? भारत, चीन, श्रीलंका या इनमें से कोई नहीं? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, भारत। भारत ने साथियों अभी हाल ही में महिला जूनियर एशिया कप 2024 जीता है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस टीम ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब जीता है? मुंबई, गुजरात, उत्तर प्रदेश या कर्नाटक? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मुंबई ने साथियों हाल ही में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब जीता है।
साथियों कल का प्रश्न था, महाराष्ट्र राज्य में राज्यसभा की सीटों की कुल संख्या कितनी है? उत्तर होगा साथियों 19। आप सभी साथियों के लिए आज का प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य में राज्यसभा की सीटों की कुल संख्या कितनी है? 31, 19, 12 या 20? क्या होगा उत्तर? आप सभी साथी कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा। एक बार फिर से प्रश्न रिपीट करते हैं, उत्तर प्रदेश राज्य में टोटल राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 31, 12, 19 या 20। क्या होगा उत्तर? आप सभी साथी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। साथियों इस प्रकार से आज का अपना महत्वपूर्ण सेशन कंप्लीट हुआ। हमें उम्मीद है आप सभी साथियों को सेशन अवश्य पसंद आया होगा। अगर पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी साथियों तक भी शेयर करिएगा, जिससे और भी साथी जुड़ें और अपना परिवार एग्जाम गुरु सेंटर और बड़ा हो सके और हम आप सभी साथियों के लिए निरंतर वीडियो प्रोवाइड करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। साथियों अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कोई नई वीडियो बनती है उसके लिए आप सभी साथी बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आप सभी साथियों को नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।